ओके शौर्य, तो अभी आपके सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन हैं जिनके साथ आपने काम किया है? The first person that gave me a chance was Ankur Warik, Ranveer Allahabadia. I work with Bhuvan Bam. मेरे brief stints रहे हैं तन्मय भट्ट और राज शमानी के साथ. मेरा इनिशियल काम एक्चुअली यही था कि चैनल को थोड़ा सा वार्म अप करना. दिस इज 2021 जब अक्टूबर में डिंडोरा रिलीज होने वाली थी, which was a YouTube original. It was a tough time for Bhuvan Bam because वो डिंडोरा के साथ बहुत ज़्यादा busy थे and he had also lost both of his parents. आपने क्या क्या चीजें करी? मतलब थंबनेल चेंज हुआ, टाइटल चेंज हुआ? हाँ जी, बस सिर्फ और कुछ नहीं किया हमने. इवेंचुअली डिड वर्कआउट, काफी बड़े स्केल पे डिंडोरा ने परफॉर्म किया. शौर्य, अगर इनकी बात करें, जो आपके थर्ड बड़े क्लाइंट रणवीर अलाहाबादिया, तो उसमें आप क्या करते हैं? रणवीर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, तो महीने के सिर्फ अगर मैं बियर बाइसेप, जो उनका इंग्लिश पॉडकास्ट का चैनल है, उस पर 100 शॉर्ट्स जाती हैं. बहुत अच्छी, बहुत बड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस होता है. तो मैं AI का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करता हूँ. पता नहीं, ऐसा देखा जाता है कि अगर आप AI का काम कर रहे हो तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बट आई डोंट स्टैंड बाय इट. तो अगर कोई मुझसे पूछता भी है कि ये AI से किया है, तो मुझे हाँ बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है. एग्जैक्टली. अब कोई हमें बोले कि अच्छा आपने इंटरनेट से किया है, तो ऑब्वियसली वो चाहिए. अब जो भी टूल आएगा आप इसको यूज करोगे. व्हाई टू लीव दैट टूल? AI is helping my work, it's not replacing my work. मैं जहाँ पे शायद एक स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 2 से 3 दिन लग सकते थे, मुझे अब 10 मिनट लगते हैं, और जो आउटपुट है वो वैसा ही है जैसा मैं लिखता हूँ, तो मैं क्यों ना यूज करूँ. इवन डिस्क्रिप्शंस और टैग्स की अगर मैं बात करूँ, तो आई डोंट थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप मान लो कि 80% ब्राउज फीचर से आ रहा है और 20% सर्च से आ रहा है, लोग उस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ 20% है. जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, उसे आप कैसे करते हो? ये 5 जगहों में सबसे महंगे छोले भटूरे थे, और मैं लोएस्ट से स्टार्ट करता हूँ, और शायद वो लो अमाउंट में 500 ले लूँ फॉर एग्जांपल. बट यहाँ पे सबकॉन्शियस टारगेटिंग क्या हो रही है कि अगर सबसे नीचा वाला ही 500 का है, तो हाईएस्ट वाला कितने का होगा. तो व्यूअर को इस चीज़ से नहीं फर्क पड़ रहा है कि 4th नंबर पे कौन सी जगह है और वो कितने का है, वो सिर्फ उस फाइनल अमाउंट का वेट कर रहे हैं. द नंबर ऑन द टॉप इज व्हाट कीप्स द ऑडियंसेस ग्रास्प्ड, एंड फॉर यू रिटेंशन है. ओके शौर्य, तो अभी आपके सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन हैं जिनके साथ आपने काम किया है? वेरी रिसेंटली हेमंत हमने एजेंसी स्टार्ट की है, एंड एज फार एज द वॉल्यूम और स्केल इज कंसर्न, वी आर वर्किंग विद अन अकेडमी. तो उनका जो स्पेनिश लैंग्वेज लर्निंग का ऐप उनने डिप्लॉय किया है समर्स इन द US. वी आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इट एंड टू एंड. सो द कंटेंट एज इन फॉर यूट्यूब? फॉर यूट्यूब, यस, फॉर यूट्यूब. ओके. और उसके अलावा कौन कौन क्लाइंट रहे हैं आपके? दीज आर मोस्टली जो सबसे बड़े हैं हेमंत, वो वही है जिनके साथ मैं शुरू से काम कर रहा हूँ. सो जब से मैंने यूट्यूब में काम करना स्टार्ट किया है, द फर्स्ट पर्सन दैट गिव मी अ चांस वाज अंकुर वारिक. एंड तब वो 20,000 सब्सक्राइबर्स पे थे. 30,000, 20 to 30,000 के बीच का रेंज था जहाँ पे वो थे. आज हम 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हैं. 3.5 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. एंड द अदर क्रिएटर्स दैट आई कंटिन्यू टू वर्क विद आर रणवीर अलाहाबादिया. आई वर्क विद भुवन बाम, एंड मेरे ब्रीफ स्टिंट्स रहे हैं तन्मय भट्ट और राज शमानी के साथ. एंड रिसेंटली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स जो ब्रांड्स के थ्रू आता है. तो बिग बास्केट, रॉयल एनफील्ड, दीज आर ब्रांड्स दैट आई एम वर्किंग विद राइट नाउ. ओके. तो अभी जो करंट क्लाइंट्स हैं 3, अगर मैं सोलो क्रिएटर्स की बात करूं, दैट इज अंकुर वारिकू हैं, रणवीर अलाहाबादिया और भुवन बाम. नहीं, इसके अलावा भी है हेमंत. सो आई जस्ट गेव यू द नेम्स ऑफ द पीपल जो जिनके साथ मैं शुरू से काम कर रहा हूँ. बट हाँ, आई डू हैव अदर पीपल दैट आई एम वर्किंग विद. तो अभी मतलब क्या काम रहता है? आप उनके साथ लेट्स से आप 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं. तो अंकुर वारिकू के लिए आप क्या क्या करते हैं? लाइक तो अंकुर के लिए एडिटिंग और डिज़ाइन के अलावा मैं सब कुछ करता हूँ. सो मैं उनके यूट्यूब का डेजिग्नेटेड लीड हूँ. तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो और थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ आपको हेमंत. मैंने स्टार्ट किया था एज अ डेटा इंटर्न. तो दिस वाज टू सी कि यूट्यूब पे डेटा का क्या किया जा सकता है, एंड दिस इज आफ्टर आई फिगर्ड कि यूट्यूब से डेटा बहुत सारा मिलता है लोगों जी. तो मैंने अंकुर को कोल्ड ईमेल लिखा था, एंड देन वी गॉट अ कॉल एंड इट वर्कड आउट, एंड दिस इज November 2020. आई जॉइंड इन एज अ डेटा इंटर्न. तो धीरे धीरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और ट्रांजिशंस के बाद आज मैं उनकी यूट्यूब की टीम को लीड करता हूँ. तो मेरा काम ये हो जाता है डेटा के बाद कि मैं ये डिसाइड करूँ कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आगे के वीडियो आइडियाज़ कौन से होने चाहिए, उनके अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए,
चाहे वो लॉन्ग फॉर्म हो चाहे शॉर्ट्स हो, स्क्रिप्ट्स भी मैं ही लिखता हूँ। ओके। उसके बाद वो जब जब वो प्रोडक्शन हो जाता है उनका, जो अंकुर अकेले करते हैं, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। वो काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर हैं, मेरा काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड देन वहाँ से जब एडिटर्स के पास वीडियो जाता है, दे टेक अ शॉट एट एडिटिंग इट, तो वो ड्राफ्ट्स मेरे पास सबमिट होके आती हैं ईमेल, तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस की जा सकती हैं। और ओके। ये सेम चीज़ डिज़ाइनर के लिए भी फॉलो होता है। वो ड्राफ्ट सबमिट करते हैं, मैं सर उनको बताता हूँ विजुअल्स यहाँ होने चाहिए, कॉपी ये होना चाहिए। सो एवरीथिंग गोज थ्रू मी और आई एम द ओनली वन डूइंग। एंड देन मैं खुद उस कंटेंट को यूट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और फिर डेटा रीड करता हूँ और फिर एक साइक्लिकल प्रोसेस बन जाता है। ओके, और अगर भुवन बाम की बात करें तो? मेजर जो काम होता है हेमंत, वो कंटेंट की रीपर्पसिंग का है, तो वो सेकंड चैनल जो है BBKV प्रोडक्शंस, ओके। हम उसके कंटेंट पे काम करते हैं। हम मेन चैनल की रीइंडेक्सिंग के ऊपर काम करते हैं ताकि चैनल वार्म्ड अप रहे जब भी कोई अपलोड होना हो। जी। एंड मेरा इनिशियल काम एक्चुअली यही था कि चैनल को थोड़ा सा वार्म अप करना। दिस इज़ 2021, जब अक्टूबर में डिंडोरा रिलीज़ होने वाली थी, विच वॉज a YouTube ओरिजिनल। हम्म। एंड इट वाज अ टफ टाइम फॉर भुवन वन, बिकॉज वो डिंडोरा के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थे एंड ही हैड आल्सो लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स। एंड जो डिंडोरा पे रिलीज़ हुई थी अक्टूबर में, उसके पहले जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो गया था वो मार्च में गया था। तो जी। जब आप इतने लंबे टाइम तक अपलोड नहीं करते हैं इवन, तो चैनल को एक हिट सा तो लगता है। आती है। तो अब बेसिकली वहीं पे मेरा काम ये हो गया कि इस चैनल को वार्म अप कैसे किया जा सकता है, विच इज़ व्हेन आई थिंक आई सॉ माय बेस्ट रिजल्ट एज फार एज री-इंडेक्सिंग इज कंसर्न। तो ओके। री-इंडेक्सिंग इज अ सिंपल एक्सरसाइज हेमंत, जहाँ पे आप उन वीडियोस को लेते हो जिनको इंप्रेशंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो हमें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इंप्रेशंस आ रहे हैं, जी। विच मीन्स यूट्यूब उन वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचा रहा है। हम्म। एंड यूट्यूब के लिए सबसे बड़ी जो मेट्रिक होती है, जो वो फैक्टर इन करता है किसी भी वीडियो को पुश करने के लिए, वो ये है कि वॉच टाइम, कि कोई या प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं वो उस वीडियो पे कितना समय बिता रहे हैं। अगर जी। वो ज़्यादा है तो वो उनको बूस्ट कर देता है। तो हमने उन वीडियोस के थंबनेल्स चेंज किए जिनको इंप्रेशंस आ रहे थे, जहाँ पे हमें लगा ऑन द बैक ऑफ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला CTR और ज़्यादा बेटर हो सकती है। और ओके। हमने बल्क में हेमंत चेंजेस किए। और भुवन का चैनल है बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्मॉल स्केल पे काम कर रहा था या मैं काम नहीं करता तो उनका चैनल अच्छा नहीं चलता जी। या ढिंडोरा अच्छे से रिसीव नहीं होता। मैसिव स्केल। तो जो मेरा नज था, दैट जस्ट हेल्प इट डू बेटर मंथ ऑन मंथ। हमने 100% गेन देखा है इंप्रेशंस में, बिना किसी अपलोड्स के, जस्ट ऑन द बैक ऑफ रीवर्किंग। एंड ये दिस वाज नॉट ओनली अ डेरिवेटिव ऑफ माय वर्क। भुवन इतने बड़े स्केल पे है जहाँ पे अगर आप उनके चैनल पे चेंजेस करते हो, उनकी फैन बेस इतनी ज़्यादा लॉयल है कि भुवन को और रोहित को, जो उनके को फाउंडर हैं, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे कि भुवन भैया का चैनल हैक हो गया है। तो उस एक्साइटमेंट की वजह से भी लोग उन वीडियोस पे क्लिक कर देते हैं। सो सिर्फ मेरा काम नहीं था ही, चैनल लेकिन की एक बेस। स्पेसिफिक्स एग्जैक्टली क्या हुए हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करी? मतलब इम्प्रेशंस आ रहे थे तो थंबनेल चेंज हुआ, टाइटल चेंज हुआ? हाँ जी, बस ओके। सिर्फ, और कुछ नहीं किया हमने। इसके अलावा डिंडोरा के रिलीज़ के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं हेमंत, एक चैनल की हाइजीन के हिसाब से, टाइटल, जी। डिस्क्रिप्शन, टैग्स। जी। हालांकि आज की डेट में टैग्स बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो गए हैं, बट ये चीज़ उतने लाउडली नहीं पता थी उस टाइम पे। मेरा जी। पहला ही साल था यूट्यूब में। तो हम्म। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपलोड की टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वीडियो की इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूट्यूब पे, और वो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस को पुश की जाती है। तो आपको इस चीज़ के लिए कैपिटलाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है हिम्मत, कि आप वीडियो कब अपलोड करेंगे। जी। एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट द ऑडियंस विल गिव यू इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस। तो वो चीज़ें डिसाइड करना, एंड इवेंचुअली इट डिड वर्कआउट। काफ़ी बड़े स्केल पे टिंटोरा ने परफॉर्म किया। राइट। एंड या I'm just grateful for the opportunity। तो अभी मेजर काम जो होता है हेमंत, वो जो प्रोडक्शंस चैनल है उसकी रनिंग में होता है। एंड हम बीच बीच में, लाइक आई सेड, देयर इज अ वार्म अप एक्सरसाइज फॉर द मेन चैनल दैट वी कीप डूइंग साइक्लिकली। जी। शौर्य, अगर इनकी बात करें, जो आपके थर्ड बड़े क्लाइंट हैं, रणवीर इलाहाबादिया, तो उसमें आप क्या यस। करते हैं? तो अभी हेमंत, रणवीर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो महीने के सिर्फ, अगर मैं बियर बाइसेप, जो उनका इंग्लिश पॉडकास्ट का चैनल है, उस पर 100 शॉर्ट्स जाती हैं। तो ओके। हमने परफॉर्मेंस में एक डिक्लाइन देखा।
which needed me to zoom out and check for what are the best things that we have done so far, learn from it and implement it again or start implementing it again. तो राइट 2024 में हमने जितने भी शॉर्ट्स डाले वो मैंने लेके एक शीट पे रखा. जी Then I tried to look through patterns in terms of because they've already performed. I know जो metrics के लिए मुझे optimize करना है वो उन videos पे अच्छे थे. हम्म तो मुझे बस ये समझना ज़रूरी था हेमंत कि क्या पैटर्न होना चाहिए वीडियोस का, किस तरह के गेस्ट्स हमारे चैनल पे परफॉर्म करते हैं, किस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पे परफॉर्म करता है, क्या वो सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, क्या वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या वो क्रिकेटर्स हैं, किस तरह के नीश में किस जेंडर किस गेस्ट के होने से उस नीश या उस कैटेगरी को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं. तो एक जूम्ड आउट एनालिसिस करके टीम पर ट्रांसलेट करना एंड देन टू ओवरलुक द एग्जीक्यूशन ऑफ इट. बहुत अच्छी बहुत बड़ी टीम है. देव बिन द वे दैट वी स्केल at Ranveer is phenomenally fast. बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस होता है. रणवीर इज़ हार्ड एट इट इतने सालों से. पॉडकास्ट्स the commitment is commendable because एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया कि 2 पॉडकास्ट हर हफ्ते जाने हैं दोनों चैनल पे जो जाते हैं हम्म तो those are things that we don't bargain on and that's how everything just comes along together. तो शौर्य अब हम क्या करते हैं कि एक एक एग्जांपल लेते हैं पूरा आपका एंड टू एंड प्रोसेस समझने के लिए ताकि जो भी ठीक है. व्यूअर्स है वो सीख पाएं. एक ठीक है. पूरी यूट्यूब वीडियो और एक पूरा यूट्यूब शॉर्ट एंड टू एंड की कैसे टॉपिक डिसाइड होता है या ठीक है. थीम से फिर टॉपिक फिर एंड सो ऑन. ठीक है. तो कोई भी आप एग्जांपल ले सको कुछ स्क्रीन शेयर करनी है वहां से हम स्टार्ट हाँ जी. करते हैं. मेरे कोई भी ठीक है. क्वेश्चन होंगे मैं आपको पूछता रहूंगा. ठीक है हेमंत. तो I'll walk you through the very recent processes जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अंकुर के चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए. तो हमारे 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं. एक जो मनी मैटर्स करते हैं हेमंत जो हर हफ्ते जाती है जी and these are podcasts with people from regular walks of life that have a story that can be used to inspire others as far as money management is concerned. तो अभी जैसे नेक्स्ट इसमें जानी है कोई भी वीडियो तो वो उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा. तो मैं ये इस एग्जिस्टिंग वीडियो का एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ हेमंत. आई होप दैट इज ओके. या मैं इस वीडियो का एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ. ये 19th जून को गई थी हेमंत जी and I'll walk you through the analytics of it. The very first thing that I do Hemant essentially is ViewStats is a very good tool at this moment in time. So हमारे पास उसका pro subscription है जी और उनसे आउटलायर ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाती है. बट बियॉन्ड दैट मैं क्या करता हूँ हेमंत इज टू गो ऑन टू यूट्यूब एंड लुक एट चैनल्स दैट आई थिंक आर क्रिएटिंग इन द सेम डोमेन एज अंकुर एंड आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. गॉट इट. ठीक है. सो आई विल वॉक यू थ्रू वन ऑफ दोज चैनल्स. तो 01/0 था. द कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड बाय प्रतीक एंड मैंने लर्न ऐप के साथ काफ़ी टाइम काम किया है एंड अब उनका जो प्रोडक्शन है वो 01 पे हो रहा है. तो यहाँ से vidIQ की मेरे पास एक्सटेंशन है हेमंत जो मुझे बता देता है कि एक वीडियो उस चैनल के हिसाब से कितने मल्टीप्लायर पे परफॉर्म किया है. तो ये वीडियो की अगर मैं एग्जांपल देख लूँ व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू मूव अब्रॉड डी इन्फ्लुएंसिंग चैनल से 3.5 गुना स्केल पे इसने परफॉर्म किया है. तो अगर आउटलायर है मेरे पास तो मुझे समझ आ जाता है कि इस तरह का कंटेंट ऑडियंसेस को पसंद आ रहा है. गॉट इट. तो जो वीडियो मैंने आपको जिसका बैकएंड अंकुर के चैनल पे दिखाया उसकी इंस्पिरेशन इसी चैनल से आई थी. ओके. तो वो वीडियो ये रहा. ये वाला सैलरी वर्सेस ईएमआई. जी. सो डज योर सैलरी गो इन ईएमआईज. मैंने देखा कि चैनल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट्स डूइंग 5x and that's what the inspiration was for this video. And then I look at other videos and then I try to put it into a structure that would then go into production. This is the older way of doing things, and if I have to walk you through the example of this particular video, this is inspired from a creator called Nishcha. तो यहाँ तक प्रोसेस सेम है. सो आप ये वीडियो इनकी देखिए जो इन्होंने रिसेंटली पब्लिश की थी उनके चैनल पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ. They look so rich. You're not behind by everyone seems to have more money than. राइट. ये इन्होंने 3 हफ्ते पहले पब्लिश किया था. I'll just refresh it. vidIQ needs start. एंड देन एक काफ़ी हेल्दी आउटलायर पे ये वीडियो परफॉर्म कर रहा था. तो चैनल के स्टैंडर्ड से 3x परफॉर्मेंस है इस वीडियो.
and then I used it as an inspiration to take it onto the board before I scripted it. The next video that we're going to be doing is this particular video, which I hope Ankur is going to be shooting on Monday. But there is a base. तो हम कॉपी नहीं करते हैं, हम इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड इट लुक्स लाइक निश्चय इज डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि हम व्यू स्टार्ट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं. तो अगर आपके पास व्यू स्टार्ट्स का प्रो वर्जन है, आप आउटलायर सेक्शन पे जा सकते हैं हेमंत, एंड देन आई कैन सर्च फॉर दैट कीवर्ड विच इज़ लुक पुअर, एंड देन I'll define it. लेट्स जैसे मेरे को पिछले 6 महीने में परफॉर्मेंसेस देखनी है इस तरह के वीडियोस की जहाँ पे लुक पुअर वाज द एक्साइटिंग फैक्टर. And I see that the very first video that I see over here is a 17x outlier. हम absolute view count पे नहीं देखते हैं हेमंत, हम बस ये देखते हैं कि वीडियो उस चैनल के स्केल के हिसाब से कैसा परफॉर्म किया. जी, बस एवरेज से कितना ज़्यादा बेटर है. हाँ जी, बड़े चैनल में तो फिर और बेटर करेगा. हाँ, तो हम सिमिलर आउटलायर सर्च कर लेते हैं, ये टॉप लेफ्ट पे ऑप्शन होता है. या And then I look at all of these videos and I see a lot of them are outliers for what the current standard on the channel that it has been posted on is. जी. The next thing that I do, let's just say मुझे इंस्पिरेशन चाहिए निश्चा की वीडियो से, तो मैं वापस वहीं या ये दिस बेसिकली हेल्प्स मी वैलिडेट कि मैं अगर सोच रहा हूँ ये टॉपिक करने का, तो पिछले 6 महीने में एक्चुअली काफ़ी चैनल्स के लिए ये टॉपिक जो है आउटलायर रहा है. तो मुझे कंफर्म हो गया इस टाइम पे कि मुझे इसी पे वीडियो बनाना है. जी, तो इवेंचुअली इट इज़ मोर ऑफ कि सप्लाई और डिमांड की डिमांड है कि नहीं. हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल. जी, और आपको जितने ज़्यादा सैंपल्स मिल रहे हैं उतना ज़्यादा जी. कन्विक्शन बिल्ड हो रहा है कि हाँ नहीं, सिग्नल उतना स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग मेरे है. लिए. गॉट. तो इसके बाद मैं यूट्यूब पे, तो फिर बिकॉज मुझे पता है कि निश्चय इज़ अ गुड क्रिएटर दैट आई लाइक टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम, मैं एक टूल है हेमंत, इट्स कॉल्ड ग्लास्प. ओके. इट्स अ गूगल क्रोम एक्सटेंशन. मुझे पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, जी. मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. मेरे काफ़ी सारे ऑटोमेटेड ट्रेन विंडोज़ हैं हेमंत चैट जीपीटी पे, तो मैं एआई का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करता हूँ अपने प्रोसेसेस में, चाहे वो अंकुर के लिए हो या किसी और क्रिएटर के लिए हो. तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेन विंडो है हेमंत जो स्क्रिप्ट्स लिखने में मेरी मदद करता है. बट मैं एक बार आपको वॉक थ्रू कर देता हूँ कि मैं 2 चीज़ें कर सकते हैं हेमंत कि आई वांट टू क्रिएट a video titled why you should look poor. Can you script a YouTube video for me? Just the narrator's transcript, no animation / B-roll suggestions. This is what a lot of people do. तो वो एक नए विंडो पे जाके ये एग्जैक्टली ऐसे लिख देंगे एंड देन इट विल गिव यू अ स्क्रिप्ट. ओके. ठीक है, तो उसमें फिर मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, सच कोई भी कर सकता है. हाँ, तो फिर अगर मैं आपको ट्रेन विंडो पे लेके जाऊँ हेमंत, एसेंशली इट्स वेरी लॉन्ग बट आई टेल यू कि मेरा क्या मोड था इसको ट्रेन करने का. तो मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने देखी जो मुझे लगा हैज़ डन अ गुड जॉब एज फार एज स्ट्रक्चरिंग इट इज़ कंसर्न. तो मुझे लगा ये एक इंस्पिरेशन हो सकता है मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियो के स्ट्रक्चर्स के. जी. ठीक है, सो मैंने इस वीडियो को यहाँ पे पूरा फीड कर दिया, जैसे ट्रांसक्रिप्ट मैंने लिया था आपके सामने उस टूल से ग्लास्प से, एंड मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम उस पर एक्ट करो, बस अपने आप में फीड करके रख लो और बता दो कि तुमने कर लिया. फिर मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू शेयर द 10 स्टेप फ्रेमवर्क आई यूज टू राइट दिस स्क्रिप्ट एंड लीड इट टू वायरलिटी. मैंने नहीं लिखी है ये स्क्रिप्ट, बट ChatGPT डज नॉट हैव टू नो दैट. राइट. ठीक है, एंड मैंने उसको बता दिया कि मैंने इन 10 स्टेप्स में डिवाइड किया है स्क्रिप्ट को. तो स्टेप 1 जो है वो एक स्टोरी आर्क है. स्टोरी आर्क क्या होती है? तो द स्टोरी आर्क इज द paths that you're taking your audience on. The path generally goes from a problem and adventure to solve the problem to finding the golden solution. Why is it important? ऐसे करके मैंने हर स्टेप को इस तरह से डिफाइन कर दिया है. 10 स्टेप्स हैं. अंडरस्टूड. तो ये जो 10 स्टेप था वो किसी मतलब कोई रेफरेंस आपने लिया होगा कि जो सबसे अच्छी हैं वो इस तरीके से फॉलो करती है जो 10 हाँ. मेरे पास एक बल्क में काफ़ी सारे वीडियोस की स्ट्रक्चर को अगर सोचा जाए, और शॉर्ट्स में भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में किसी भी कंटेंट को डालना बहुत मुश्किल नहीं है.
और आप देखेंगे कि जो क्वालिटी वीडियोस होती हैं जो बहुत स्केल पे परफॉर्म करती हैं, आप अपनी सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर के हिसाब से हर वीडियो को स्ट्रक्चर में डाल सकते जी। हैं। ठीक और आई है, थिंक ये शायद वाली चीज़ वेबिनार में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि रसेल Yes. ब्रंसन वगैरह हैं, तो रसेल ब्रंसन का Correct. जो एक परफेक्ट वेबिनार था, उसी पे उन्होंने बुक भी लिख दी, और वो ही Correct. टेम्पलेट आज तक यूज़ हो रहा है इवन इंडिया में भी, कि Correct. आप कहाँ से हाँ, स्टार्ट करोगे। true. एंड मतलब स्केल में काम करने के लिए दिस स्ट्रक्चर इज नीडेड। हाँ हाँ, कई बार हमारे absolutely. इमोशंस के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं आज ये स्क्रिप्ट अच्छी है, नहीं, ऑब्जेक्टिविटी आ हाँ जाती है तो वो हाँ, टूट जाता है कहीं ना कहीं। सर अपने शॉर्ट्स जब मैं बताऊंगा शॉर्ट्स के बारे में हेमंत, तो हमारे लिए ये चीज़ पिक्चर करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ऑडियंसेस जी। के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। बट जब मैंने 10 स्टेप्स उसमें डाल दिए, समझ लिया कि चैट जीपीटी को समझ में आ चुका है कि मैं जो 10 स्टेप्स हैं वो समझ चुका है। और उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी वीडियो का एक रफ फ्लो दिया कि ये टॉपिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसे बोल दिया कि मेरे पास एक और स्क्रिप्ट या आउटलाइन है जो ऊपर वाला फ्रेमवर्क नहीं फॉलो करता। ओके। एक्ट मत करो बट गेट अकस्टम टू इट, से यस व्हेन डन। तो मैंने एक रफ वीडियो का फ्लो उसे दे दिया। ये सोशल मीडिया की मैट्रिक्स के बारे में है। दिस इज द वीडियो दैट आई वाज डूइंग फॉर अ क्रिएटर इन द वेस्ट। ओके। ठीक है, कि सोशल मीडिया के नंबर जो है वो आजकल वैनिटी हो गई है, ये क्रक्स है। हम्म। तो मैंने वो आउटलाइन फीड करके हेमंत ऐसे कह दिया कि अब जो है इसको एक मेरे 10 स्टेप फ्रेमवर्क के हिसाब से पुट करो, और टेस्ट करने के लिए उसे कह दिया कि सिर्फ पहले 2 स्टेप्स के लिए करो, हम्म। एंड इट डिड अ गुड जॉब। तो मेरे पास ना अब एक स्क्रिप्ट उस तरह से आ गई है हेमंत, जिस तरह से मैं पिक्चर कर रहा था एक वीडियो को स्क्रिप्ट होने के लिए। राइट, गॉट तो इट। जैसे अभी हमने निश्चा का वीडियो जिसकी हमने ट्रांसक्रिप्ट कॉपी की थी, हम्म। मैं यहाँ पे मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया है, लिंक हटा दिया है। हम्म। तो कन्वर्ट दिस टू माय 10 स्टेप फ्रेमवर्क, जस्ट गिव मी स्टेप 1 and 2 फॉर नाउ। तो मैंने ये चीज़ डाल दिया। अब मैं चंक्स में डिवाइड कर लेता हूँ हेमंत, वन बिकॉज आई फील अगर मैं एक बार में इसको सारा स्क्रिप्ट लिखने बोल दूंगा तो वर्ड लिमिट की वजह से चैट जीपीटी क्या करता है कि वो सब कुछ छोटा। कंसाइज कर देता है। हाँ, हम्म। तो मैं चंक्स में देता हूँ। 2 चीज़ों में हेल्प होती है, एक जो वो पूरा स्टेप पूरे डेप्थ में चैट जीपीटी मेरे हिसाब से लिख पाएगा विदाउट थिंकिंग ऑफ लेंथ टोकन्स, और दूसरा चंक्स में कर दिया तो मैं भी फॉलो अप कर पाऊंगा एक एक करके हम्म। कि हाँ मेरे हिसाब से ये हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इसने बहुत ही कन्वीनियंटली मेरे लिए हुक लिख दिया है कि इमेजिन दिस यू जस्ट बॉट द लेटेस्ट आईफोन एंड इट फील्स अमेजिंग बट सोन इनफ दैट एक्साइटमेंट शेड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे करके मेरा एक सेक्शन रेडी हो गया है। जब 10 स्टेप हो जाएंगे हेमंत मेरे पास, तो वो प्रोडक्शन में चला जाएगा अंकुर के पास। मैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। आई गो बैक टू शेयरिंग माय वेब पेज। तो यहाँ पे हेमंत हमारे पास एक स्क्रिप्ट्स की शीट है जहाँ पे मैं अपने 10 स्टेप फ्रेमवर्क के हिसाब से इसे लिस्ट कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो दिखाया था हेमंत आपको, व्हाई एवरीवन सीम्स टू हैव मोर मनी देन यू, जो सबसे नया वीडियो है इस टाइम पे अंकुर के चैनल पे, जी। उसकी 10 स्टेप फ्रेमवर्क यहाँ पे लिस्टेड। सो जब मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी हेमंत, इसका मतलब ये नहीं है कि अंकुर को इसको वर्ड टू वर्ड बोलना है हम्म। या किसी भी क्रिएटर को इसको वर्ड टू वर्ड बोलना है। इसका एम ये है हेमंत की एक जस्ट कैप्चर हो जाए क्रिएटर के लिए कि हाँ मुझे इन लाइंस में बोलना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये इमोशनल सेंटिमेंट इवोक करना है। एंड अगर मैं सिर्फ अंकुर का एग्जांपल ले लूँ तो मैंने बोला वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। एक तो राइट। इंग्लिश में हम कंटेंट बनाते भी नहीं है, हिंदी में होगा ये। हाँ। एक बार अंकुर को समझ गया कि ये स्ट्रक्चर मुझे फॉलो करना है, आई डोंट थिंक वो एक बार इसको ऊपर से नीचे देखेंगे और फिर शायद इसको देखेंगे भी नहीं। हम्म। उनको बैठ गया है स्ट्रक्चर, एंड देन ही विल नैरेट इट in the way that he feels he should, राइट। keeping the structure and emotional sentiment intact. तो व्हाट आई एम इमेजिनिंग इज कि मतलब अगर जो ऑब्वियसली क्रिएटर अच्छे ही हैं, वो मतलब बहुत इंफॉर्मेशन है उनको, तो वो एक बार देख रहे हैं, देन ही कैन रिकॉल हिज ओन एग्जांपल्स कि लाइफ में मेरे साथ क्या Exactly. क्या हुआ था, कि अच्छा ठीक है ये हुआ, अच्छा यहाँ पे ये बिल्कुल। हुआ था, क्योंकि एक्सपीरियंस हाँ, बहुत ज़्यादा वाइड है। एग्जैक्टली और ये चीज़ स्क्रिप्ट में भी इनकॉर्पोरेटेड है हेमंत, कि मैं लिख देता हूँ कि ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है हमको, बट इसको आप अपने स्टोरी से रिप्लेस कर हम्म। दीजिएगा। बिकॉज वो चीज़ ज़रूरी होती है ऑडियंसेस के साथ। आप
क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करते रहते हो, ये नहीं है कि हो चुका है सारा क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश जस्ट बिकॉज आज 45 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस, नए ऑडियंसेस भी आते हैं, उनके साथ भी आपको क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है, एंड इट हेल्प्स अगर आप उनको पर्सनली अपने आप से कनेक्ट कर पाते हो। तो अपना एग्जाम्पल देना हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड, एंड that is my process as far as creating a long form content for a creator is concerned। तो मोटा मोटी वो इन स्टेप्स में आ जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, और आपने मतलब जो कंडेंस कर दिया टाइम को, दैट इज़ रियली गुड। मतलब यूनिकनेस भी है उसमें, क्योंकि वो अपना कर रहे हैं, उनको बस याद आ गया अच्छा यार ये तो, हाँ क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा उनका करियर और वो सारी चीज़ें रही हैं, और वो उसको बहुत ही कंडेंस कर में स्केल में भी अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट जा रहा है हाँ कि अच्छा जी मुझे ये वाली स्टोरी अपनी लाइफ ये में निकालनी है एंड सो ऑन। हम्म हम्म। तो और एआई का मैंने जैसे आपको बताया, जैसे जब मैं शेयर कर रहा था तो आप देख रहे होंगे इतने सारे ट्रेंड विंडोज हैं, और हर ट्रेंड विंडो एक टास्क को करने के लिए इक्विप्ड है। वो चाहे रिपोर्टिंग हो, अगर मेरे 2-5 मिनट भी बच रहे हैं, अगर राइट। मेरे 5 मिनट का काम 30 सेकंड में हो जा रहा है, तो मैं उन बाकी 4.5 मिनट में बाकी 9 5 मिनट वाले टास्क कर सकता हूँ। कर सकते हैं, और ट्रेनिंग भी मतलब उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही है, लाइक इट इज़ जस्ट अ थ्री एक स्टेप। एक वन टाइम, हाँ मतलब एक वन टाइम एफर्ट होता है। जैसे सिर्फ अगर मैं इस विंडो की जो मैंने आपके साथ शेयर की उसकी बात करूँ, तो 2 से 3 दिन लग गए कि हर चीज़ को मेरे हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना कि स्टोरी आर्क मेरे मन में क्या है, हुक मेरे मन में क्या है, स्ट्रक्चर को मेरे लिए खुद को जो जहाँ मतलब दिमाग लग जाता है ना, वो जैसे मैं बार बार ना दिमाग लगाऊं, मैं एक बार दिमाग लगाऊं और चैट जीपीटी को बता दूं मैंने क्या दिमाग लगाया, उसके बाद से वो अपना काम कर लेगा अच्छे से। तो आई थिंक जो एआई एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि उनको पता है कि कौन सी स्क्रिप्ट बेस्ट है, एक बार उन्होंने लिख हाँ दिया और बार बार उसके साथ कॉन्वर्सेशन जो भी है वो हाँ करते रहे, वो हाँ आपको फाइनल हाँ आउटपुट मिल गया तो उसको बोलो अब बस हाँ इसको हाँ आप याद रखना और देन यू हाँ कैन रिक्रिएट। हाँ। तो अगर कोई मतलब पता नहीं, ऐसा देखा जाता है कि अगर आप एआई का काम कर रहे हो तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हम्म। हो, बट आई डोंट स्टैंड बाय इट। तो अगर कोई मुझसे पूछता भी है कि ये एआई से किया है, तो मुझे हाँ बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है। एग्जैक्टली, अब कोई हमें बोले कि अच्छा आपने इंटरनेट से किया है तो ऑब्वियसली वो हाँ किया है, अब वो टूल बन गया, मतलब इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो हाँ गया, हम इस ट्रांजिशन पीरियड में हैं, तो हम हाँ जी पहले एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को, तो आई थिंक वो चाहिए चाहिए, हाँ जो भी टूल आएगा आप इसको यूज़ करोगे, वाई टू लीव दैट टूल। हाँ। और उस टूल को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके हाथ में। तो मैंने आपको वही चीज़ दो तरह से स्क्रिप्ट जनरेट करके आपको दिखा दी। एक कि मैं एक नए विंडो पे जाके बोलता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एक क्लास स्क्रिप्ट दे दो। हम्म। उसमें मेरा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जो अगर मैं ये प्रोसेस या मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो कोई भी कर सकता है, हम्म। बट अगर मैं वो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया अपने ट्रेंड विंडो में, तो एआई इज़ हेल्पिंग माय वर्क, इट्स नॉट रिप्लेसिंग माय वर्क, राइट। और इट इज़ हेल्पिंग मी डूइंग इट एट स्केल। मैं जहाँ पे शायद एक स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 2 से 3 दिन लग सकते थे, मुझे अब एक स्क्रिप्ट लिखने में 10 मिनट लगते हैं, हम्म। और जो जो आउटपुट है वो वैसा ही है जैसा मैं लिखता हूँ 3 दिन। जी। तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ। एंड एक वैलिडेशन भी हो जाता है हेमंत, जब चैनल अच्छा चलता है उस आउटपुट से, तो आउटकम भी अच्छा होता है। तो अंकुर के चैनल पे पिछले 28 दिनों में 9 मिलियन लॉन्ग फॉर्म व्यूज़ आए हैं, 75 मिलियन शॉर्ट फॉर्म व्यूज़ आए हैं, एंड वाह। विच हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू अबाउट 3 लाख सब्सक्राइबर्स 30 दिनों में। हम्म। और सारा काम एआई है, और ना मैं इस चीज़ को छुपाता हूँ, ना क्रिएटर को छुपाता हूँ, ना मेरे किसी क्लाइंट से छुपाता हूँ कि नहीं आपका काम जो है वो पूरा पूरा मेरे से हो रहा है। ना हम्म। ही मैं जानबूझ के डिलेस करता हूँ ताकि उनको लगे कि वो हाँ टाइम लगा है इस काम को हम्म। करने के लिए। तो नहीं, एंड रिजल्ट्स आते हैं तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आपको कम करेगा कि क्यों यूज़ कर रहे हो एआई, या खुद से काम करो, खुद का ही काम है। एआई इज़ एन एड। राइट। मगर आप पहले कैसे कर रहे थे एआई, तो मतलब आई थिंक ज्वाइन करने के बीच में आया होगा। मैं स्केल पे नहीं कर रहा था हेमंत, ओके। और जब मैंने जॉइन किया था हिम्मत, तब मैं सिर्फ डेटा कर रहा था, जी। और एआई आने के बाद से मैंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली स्केल किया है। नॉट जस्ट डेटा, डेटा इज़ द थिंग दैट हैज़ लीस्ट बिन स्केल्ड, बट उस डेटा का जो यूटिलाइजेशन है हेमंत, जिस चीज़ के लिए मैं दूसरों पे रिलाई कर रहा था, जैसे राइटिंग हो गई या डिज़ाइनिंग हो गई या एडिटिंग हो गई, हम्म। उन चीज़ों के लिए अब दूसरों पे रिलाई नहीं करना पड़ रहा है। श्योर, इससे पहले कि हम आगे देखें कि
प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जो ये क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट है, इससे ये देखें हाँ, रिटेंशन कितनी आती है। हम देख सकते हैं बिल्कुल। जी आई विल शेयर माई स्क्रीन विथ यू। तो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ हेमंत, तो इसकी AVD 5 मिनट 45 सेकेंड है, जो कि चैनल के यूजुअल रेंज में है, और हम यही जो है प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं। जी और जो मनी मैटर्स का सेगमेंट है, ऑफ कोर्स बिकॉज वो पॉडकास्ट होती हैं, उनका AVD इज़ ऑफ कोर्स फार बेटर, एंड सो वो 8 से 9 मिनट, कभी कभी 10 मिनट तक चला जाता गॉट इट। और जो रिटेंशन कर्व है, है। I'll show you that as well. Stays like this, which is also very true to what we've been seeing on the channel even. तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि किसी 20 मिनट की वीडियो पे अगर हमें 5 से 6 मिनट की वीडियो आ गई, फॉर us that is a good thing. And गॉट, that's what we optimize for. विच इज लाइक अबव एवरेज अगर हम माने, लाइक इन द ओवरऑल कहा जा ठीक सकता है। है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली इन दिस I नीच फाइनेंस के इसमें तो आई थिंक इतना काफी हाँ, तो आप जितना ज़्यादा एजुकेट करते जाते हो, विच मीन्स आप अपनी ऑडियंसेस को कम ब्रॉड कर रहे हो, आपकी ऑडियंस नैरो होते जा रही है, बट आपकी AVD बढ़ते जाएगी, बिकॉज आप वीडियो बहुत ही एक डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेटेड ऑडियंसेस के लिए बना रहे हैं। राइट। And so, but this is still very broad, and for us to have a 6-minute AVD on a 24-minute segment that is so broad is still a good measure for us. राइट। ओके, तो एक बार जब ये स्क्रिप्ट हो गई उसके बाद अंकुर जी ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्या होगा? हाँ, जब अंकुर रिकॉर्ड कर लेते हैं हेमंत, तो हमारा ना एक बहुत अच्छा सा 2 वीक प्रोसेस बना हुआ है। जी तो अंकुर रिकॉर्ड करके उसको गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है हेमंत कि हम उन्हें सबटाइटलिंग के लिए जो मेंबर्स डेसिग्नेटेड है टीम में, वो उनकी सबटाइटल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। जी एंड इस टाइम पे जो एडिटर्स हैं वो पिछले हफ्ते की शूट के वीडियोस पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 वीक साइकिल होता है, जो राइट। उनके पास सबटाइटल होके आ चुकी होती हैं। और 2 चीज़ें साथ में होती हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आज मंडे है अगर, और आज अंकुर ने शूट किया, जो कि वो करते हैं, हर मंडे शूट होता है। शूट होके जैसे ही वो गूगल ड्राइव पे चला गया हेमंत, तो 2 लोगों का काम वहाँ पे तुरंत शुरू हो जाता है, एक सबटाइटलिंग का, दूसरा ऑडियो का। जितनी भी ऑडियो जितनी पॉलिश की जा सकती है, नॉइज़ हटाना, तो उसको एक लेवल पे आप जैसे मान लो कि आपने वीडियो रेडी कर दिया अगले इंसान को उठाने के लिए, वहाँ पे फिर एडिटर जो है वो काम उठा लेते हैं हेमंत, और सबटाइटल्स का यूज़ करके डिज़ाइनर काम उठा लेते हैं। तो ये दोनों साथ में हो जाता है कि एडिटर के पास सबटाइटल्ड फाइल है, साफ ऑडियो है, रॉ वीडियो है, एंड देन वो एक ड्राफ्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। और ये सबमिट होती है वेंसडे को, जो अगले हफ्ते का है। तो अगर मंडे को शूट हुआ तो उसके 10 दिन बाद वेंसडे को पहले ड्राफ्ट सबमिट हो जाते हैं इवन, जिसमें थंबनेल्स होती हैं और एडिटेड वीडियो होती हैं। ये दोनों के पहले ड्राफ्ट होते हैं। थर्सडे को मैं ये दोनों चीज़ें देखता हूँ, और जो रिविजन्स है मेरे एंड से वो मैं डिज़ाइनर्स को दे देता हूँ और एडिटर्स को दे देता हूँ। तो लॉन्ग फॉर्म की एक एडिटर है, शॉर्ट फॉर्म के एक एडिटर है, और एक डिज़ाइनर है। तो 3 अलग अलग लोगों को फॉर्मली, एक हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, तो थंबनेल्स तो व्हाट्सएप पे ही हो जाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। बट फ्रेम एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं वीडियोस के लिए, जहाँ पे मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फीडबैक देना है, तो वीडियो के चलते चलते मैं फीडबैक लिखना शुरू कर सकता हूँ, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम स्टैम्प के साथ वो फीडबैक वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, एक टाइमलाइन बन जाती है। ओके, एक बार आप इसको दिखा सकते हैं ताकि व्यूअर्स भी देख लें। हाँ बिल्कुल। सो ये पीयूष हैं, ये लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस एडिट करते हैं हेमंत, ये आदित्य हैं, ये शॉर्ट फॉर्म के वीडियोस एडिट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देख लो, जो सबसे रिसेंट सेट है, सेट 93, तो यहाँ पे हर हफ्ते इस तरह से सबमिशंस आ जाती हैं हेमंत, रील्स की और शॉर्ट्स की। तो रील्स का मुझे कुछ नहीं करना होता है, बट अगर मैं शॉर्ट्स पे चले जाऊँ और मुझे अगर किसी कंटेंट पे फीडबैक देना है, तो आई डबल क्लिक ऑन इट एंड द वीडियो स्टार्ट्स रनिंग ओवर हियर। मैं म्यूट कर देता हूँ इसे। तो इस तरह से आदित्य का काम मुझे फ्रेम पे दिख जाता है, और यहाँ पे मुझे अगर उसे बोलना है कि अब मान लीजिए यहाँ पे कोई मिस्टेक है, तो रिप्लेस 20K विद 25K इस तरह से डाल देता हूँ, तो इनको एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प के साथ मेरा फीडबैक मिल जाता है। तो
उसे पूरे वीडियो के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए कि करेक्शंस कहाँ पे करने हैं। हम्म। तो ये मेरा जो काम होता है ईमन को हर थर्सडे का होता है, जहाँ पे लॉन्ग फॉर्म के लिए मैं सजेशंस देता हूँ और शॉर्ट फॉर्म के लिए सजेशंस देता हूँ और डिज़ाइंस पे सजेशंस देता हूँ। फ्राइडे को ये फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास आ जाती है। तो फ्राइडे को जब मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है, एक बार मैं क्वालिटी चेक्स कर लेता हूँ कि सब कुछ उसी हिसाब से है जिस हिसाब से मतलब जो मैंने सजेशंस दिए थे वो चीज़ इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, वीडियो में कोई मिस्टेक्स नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन्स नहीं है, कहीं पे आवाज़ नहीं कट गई, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और फिर मैं मंडे को बल्क में पूरे हफ्ते का कंटेंट इवेंट शेड्यूल कर देता हूँ। तो ये वो मंडे है जो शूट के दिन से 2 हफ्ते दूर है। जी। तो हमारा एक 2 वीक साइकिल जो है वो सेट हो चुका है। तो जो मैक्सिमम आइट्रेशन है वो एक या दो होंगी, और एडिटर भी एक ही हैं, वो भी लाइक इज 2 सरप्राइजिंग। एडिटर्स हैं, 2 वन इज फॉर एडिटर्स हैं। लॉन्ग एंड वन इज फॉर शॉर्ट। जी। जैसे स्क्रिप्ट का तो समझ आ गया, जो डिजाइनर है उनको थंबनेल कैसे जाएगा, लाइक वही टॉप 3 जाएंगे या आप उसको एक वायर फ्रेम सा बना के देंगे? नहीं नहीं, नथिंग, कुछ भी हाँ। नहीं। मैं बस उनको बोलता हूँ, मेरे लिए कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है ईमन, तन द डिज़ाइनर इज गुड इनफ कि मैं जो उनको पास ऑन कर रहा हूँ वो उनको इनकॉर्पोरेट कर ले। तो मेरे लिए उनको ये बताना ज़रूरी होता है कि कॉपी क्या होनी चाहिए हम्म। और उसका हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप अंकुर के रीसेंट थंबनेल्स देखेंगे तो वी ओवर इंडेक्स्ड ऑन द सेम काइंड ऑफ थंबनेल्स, white background, and we are playing with the colors green and red, and the designer she's gotten used to it। गॉट इट। ठीक है, तो तो उन्हें पता है कि एग्जांपल अगर आप मैं दे सकते हो कि एग्जैक्टली क्या फीडबैक जा रहा है, स्पेसिफिक एग्जांपल? तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी। तो मैं आपको एक एक ब्रॉडर एग्जांपल दे देता हूँ हेमंत। तो जैसे हमने एक वीडियो की थी हमने, ये वाली वीडियो कि बजट सेव एंड अर्न। तो हमने दिस वाज एन एक्सपेरिमेंटल थंबनेल। दिस वाज द टाइम वेयर इन हमने जब ये थंबनेल किया था, इट वाज द एंटायर क्रेडिट गोज टू द डिज़ाइनर। मेरा ओनली रोल ये रहा था हेमंत यहाँ पे ये बताना ओनली कि 133 करोड़ हैज़ टू बी लाउड, हम्म। एंड एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, और ग्राफ का जो इनिशियल वैल्यू है वो 30,000 हो, सो पीपल कैन रिलेट टू इट। जी। द वे दैट दिस वीडियो परफॉर्म्ड, हमें समझ आ गया कि ये डिज़ाइन लैंग्वेज काम कर रही है या नहीं, पता नहीं अभी, बट हमें ये चीज़ पता चल गई है कि ऑडियंसेस को बड़े फिगर्स से एक्साइटमेंट होती है। हम्म। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो अगली वीडियो थी विच इज़ स्मॉल कैप फंड्स पे। उसमें हमने नंबर पे फोकस किया, विजुअल एलिमेंट शायद थोड़े डिफरेंट लग रहे हों आपको। ठीक है, उसमें हमने नंबर में फोकस किया, 34% ग्रोथ, एंड इस वीडियो ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो एक डायरेक्शन मिल गई मुझे कि लोगों को बड़े फिगर्स से और ज़्यादा रिटर्न से एक्साइटमेंट जनरेट हो रही है। तो एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी लगा कि क्या लोगों को जल्दी भी पैसे बनाने हैं, जल्दी ज़्यादा पैसे बनाने हैं, तो हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पे वीडियो बनाया जिसमें अगेन हमने नंबर पे ज़्यादा फोकस किया, 12% रिटर्न्स, और नीचे से ऊपर का एक ग्राफ बना दिया। तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर अस। तो अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ हेमंत, तो वही एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है यहाँ पे कि आई यूज़ द 7500 मंथली SIP टू लेट पीपल नो कि ये आपके लिए है, रिलेट कर सकते हैं लोग। एंड 75,000 मंथली इनकम फ्रॉम एन SIP ऑफ 7500 इज एन एक्साइटिंग प्रोपोजिशन दैट एनीवन वुड वांट टू अचीव फॉर देमसेल्व्स। राइट। तो मैंने बस यही डायरेक्शन दे दिया इवेंट की डिज़ाइनर को कि मुझे 7500 की मंथली SIP एक साइड चाहिए, 75,000 की मंथली इनकम एक साइड चाहिए, एंड देयर हैज़ टू बी एन एरो। And then if you look at the very subtle images that we've used in the back, जहाँ नीचे में एक कैश का पूरा एक गद्दा है और एक ग्राफ है जो नीचे से ऊपर जा रही है। और वो मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं था, मेरा बस कंट्रीब्यूशन दो ही था, रिलेटेबिलिटी एंड एस्पिरेशन। उन दोनों को किस तरह से थंबनेल पे डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉपी, एंड द डिज़ाइनर डज द रेस्ट। तो ये जो फीडबैक है वो टेक्स्ट की फॉर्म में जा रहा है या फिर ऑडियो आपने टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहे हैं। एक्चुअली नाइदर, हम वीडियो कॉल पे होते हैं इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। मतलब एवरी वीक ऑन वेंसडे वी गेट ऑन अ वेरी शॉर्ट कॉल, एंड ये चीज़ें वहाँ पे उन्हें बता दी जाती। एक वही साइक्लिकल प्रोसेस हो गया है, एंड देन एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जहाँ पर आप और बाकी डिजाइनर्स होते हैं? नहीं, एक ही ग्रुप है हेमंत पूरे यूट्यूब टीम का। तो उसमें मैं
Urya, the designer, Piyush, the long form editor, Aditya, the short form editor, Shivam, the audio guy, Rishwajit, the ops manager, and Ankur himself is there. Vox, what manager? Vishwajit is? ऑपरेशंस मैनेजर, सब Operations. कुछ ये देखना कि प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है और हमें डिलेस ट्रैक करना, और कोई भी चीज़ें ऑफिशियल लेवल पे अगर कंपनी में नीडेड होती हैं तो दैट्स व्हाट रशुदीप टेक्स केयर ऑफ। Got it. और आई थिंक ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है हाँ, टाइम एंड दैट टाइम इज लग जी जी या प्लीज वो कंटिन्यू। लगता है कि कोई भी क्रिएटर अगर इन प्रोसेसेस को फॉलो करना शुरू करता है, एंड थोड़ी बहुत रोड बम्प्स तो आते ही हैं, ऐसा नहीं डिसाइड करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वही है, अगर क्रिएटर थोड़ा सा पेशेंस दिखा दे इस प्रोसेस को फॉलो करने में, तो it is for the better benefit of them, because that sets them up for a buttery smooth process for years and years to come. राइट। And the larger reason is that it also helps us plan for contingencies. तो अंकुर ने अनलिमिटेड लीव्स का पॉलिसी है, एज लॉन्ग एज आपका काम रेडी है, आपको जितनी छुट्टियां लेनी है आप ले सकते हो। हम हर क्वार्टर ऑफ साइट पे जाते हैं जो 4 से 6 दिन का होता है, और सारा काम इस तरह से है कि कंटेंट भी नहीं रुकता है उन छुट्टियों की वजह से, और जाता रहता है। तो एक कंटिजेंसी पीरियड क्रिएट हो जाती है तो हफ्ते के साइकिल में कि हमेशा कंटेंट है जाने को, बिकॉज कंटेंट पहले से शूट हो चुका है। डिलीवरी डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं, वो हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ऑफ साइट या छुट्टी को लेने के लिए, बट हमारे पास वो सारी चीज़ रेडी हैं जो हमें चाहिए पहले से डिलीवर करने के लिए भी, तो कुछ भी रश नहीं होता है कभी। तो जैसे थंबनेल बीच में काम नहीं कर रहा, लेट्स से सीटीआर कम है जो आपने चीजें दी थी, तो दोबारा से उस पर डाला जाएगा वो कि दोबारा से या तो हम थंबनेल चेंज करते हैं हेमंत, और देयर इज़ अ ब्रॉडर रिकॉग्निशन दैट टॉपिक सिलेक्शन में ही गलती थी, एंड वी मूव ऑन। वेरी रिसेंटली यूट्यूब स्टूडियो में A/B टेस्टिंग का फीचर जो है वो डिप्लॉय हो चुका है पब्लिकली सारे क्रिएटर्स के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीक जहाँ से हमने हर वीडियो के लिए 2 थंबनेल बनाना स्टार्ट कर दिया है, एंड वो दोनों डिप्लॉय होते हैं। एक वीडियो पे हो चुका है जो मैंने अभी हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे, योर फ्रेंड्स आर इन फ्यूचर, and the results are based on a watch time share. So just because a thumbnail will have a higher CTR does not mean YouTube is going to determine it as a more successful thumbnail. क्योंकि thumbnail का एक और मेजर रोल होता है जो कि व्यूअर की एक्सपेक्टेशन सेट करना होता है। तो जब आप थंबनेल पे क्लिक करोगे और वीडियो देखोगे और आपको डिस्कनेक्ट फील हो रहा है क्योंकि आप वेट किए गए हो उस वीडियो पे, तो लोग नहीं देखेंगे उस वीडियो को, बट बिकॉज थंबनेल एक्साइटिंग था लोगों ने क्लिक कर दिया, तो शायद CTR उसकी ज़्यादा हो, बट लोग रुके नहीं अगर प्लेटफॉर्म पे, तो क्रिएटर का भी घाटा है और यूट्यूब का भी घाटा है। तो वो थंबनेल जो A/B टेस्ट फीचर है यूट्यूब का, एंड देव डन अ वेरी गुड जॉब एट डिप्लॉइंग इट, टेक्स इनटू अकाउंट द वॉच टाइम शेयर की क्लिक्स भी आ रहे हैं, और क्लिक्स जो है वो एक्सपेक्टेशन सही सेट कर रहे हैं, राइट। एंड देन इट ऑटोमेटिकली, सो एक डिफ़ॉल्ट पीरियड जो है टेस्टिंग का मंथ वो 14 दिन का है, 2 हफ्तों का है, बट जैसे ही एनफ डेटा आ जाता है जहाँ पे यूट्यूब के लिए डेटा के हिसाब से डिसाइड करना इजी हो जाता है कि इस वीडियो को वॉच टाइम शेयर कन्वीनियंटली ज़्यादा मिल रहा है दूसरे से, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो हमारे वीडियो को कुछ 13 से 14 घंटा लगे थे, और ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। मैं खुद देखूंगा कि इसकी वॉच टाइम शेयर ज़्यादा है और इसकी कम है, फिर इसको सेट करूंगा, ये नहीं, वो अपने आप कर देता है। हाँ, जो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा उसे उठा के वो कर देगा। हाँ। गॉट इट। तो अभी आई थिंक क्या बचा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, तो वो भी ट्रेंड है उसके लिए, आपने ट्रेन किया टाइटल के लिए, हाँ, टाइटल के लिए भी ट्रेंड है, और बिकॉज हम पर्सनल फाइनेंस पे या पॉडकास्ट पे वीडियो बनाते हैं, तो एक मॉडल इस चीज़ के लिए भी ट्रेंड है हेमंत कि मैं उसको ट्रांसक्रिप्ट दूंगा तो वो मुझे उस वीडियो के न्यूमेरिक डिटेल्स दे देगा। तो लेट्स जस्ट से मैं इस वीडियो का एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ हेमंत, एंड मैं क्लॉड भी यूज़ करता हूँ बाय द वे, एंड हम नाम पे नहीं जाते हैं, मैंने ऐसे ही मॉडल का नाम लिख दिया, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट डाल दी हेमंत, आई ओनली हैव टू पुट इन न्यूमेरिक डिटेल्स, ओके, एंड वंस आई डू दैट, आइडियली व्हाट शुड हैपन इज इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिक डिटेल्स है वो सेपरेट हेडर्स के साथ मेरे पास आ जाएंगे। तो ये मुझे बता दे रहा है कि हमने इन चीज़ों के बारे में, ये शायद काम भी आसान कर देता है इन टर्म्स ऑफ नोइंग कि मुझे
हर चीज़ बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर पैकेजिंग पर्पस। जैसे ही सबटाइटल्स आ जाते हैं ना तो मैंने तो आपको यूट्यूब से ऐसे ट्रांसक्रिप्ट लेके डाल के यहाँ पे दिखा दिया, बट सबटाइटल्स पे जब काम हो जाता है ना, तो मैं उस सबटाइटल की ट्रांसक्रिप्ट लेके इसी तरह फीड करता हूँ, ठीक है, और फिर मेरे पास ना ये न्यूमेरिक डिटेल्स आ जाती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मतलब ये कहाँ पे जाएगा? ये दिस इज़ फॉर मी टू, अब मुझे पता है अंकुर के चैनल पे किस तरह के थंबनेल्स चलते हैं। ओके ओके। दिस इज़ वेयर आई गेट माय आइडिया और इंस्पिरेशन फॉर थंबनेल्स। तो अगर 75,000, अब 3 तरह के SWP सिनारियोज के बारे में अंकुर ने बात किया है, 4, एक जो 50,000 है, एक 55 है, एक 60 है, एक 75 है। तो आइडियली अगर मैं थंबनेल पे सबसे बड़ा वैल्यू लिखता हूँ तो मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूँ किसी को। इट्स ओनली दैट द अदर कैवियट इज, अगर मैं 75,000 करूँगा तो शायद 61 की एज में ख़त्म हो जाएगा, जो मुझे थंबनेल पे लिखना ज़रूरी नहीं है जी। तो मैं 75,000 की मंथली इनकम को एज अ प्रोपोजिशन रख लूँ, एंड टू मेक इट मोर cohesive with the rest of the thumbnail, I'll choose the monthly SIP amount as 7,500. I see, because Ankur has already talked about an example with a monthly SIP of 5,000. The change in that number to 7,500 is only to facilitate a cohesive 10x growth that people would be able to see. As far as I am concerned, even descriptions or tags की अगर मैं बात करूँ तो I don't think they are very important. ओके। एंड ये मेरा सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं है इवन, सो देयर आर अ कपल ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट कम इनटू प्ले। वन, यूट्यूब स्टूडियो पे अगर आप टैग सेक्शन में जाएंगे तो अब यूट्यूब खुद आपको बोल देता है कि टैग्स डू नॉट प्ले अ रोल इन टर्म्स ऑफ अ वीडियो सक्सेस और परफॉर्मेंस। तो इट इज़ ओनली टू ब्रिंग पीपल ऑन टू योर वीडियो। अगर आप किसी ऐसे चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं हिमन जिसको स्पेल करना मुश्किल होता है, इन विच केस यूट्यूब विल रीडायरेक्ट दोज ऑडियंसेस टू द राइट वीडियो। दैट्स व्हाट टैग्स आर फॉर। एक चीज़ जो हमने रियलाइज़ की हेमंत, वो ये है कि अंकुर के चैनल पे 80% ऑफ द ट्रैफिक वाज कमिंग इन फ्रॉम द ब्राउज फीचर्स। एंड ब्राउज फीचर्स वो सेक्शन है यूट्यूब का, जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपके सामने जो एक वेल क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ 16 वीडियोस होती हैं जो यूट्यूब आपको ला के देता है, और अगर आप उनमें से कोई एक वीडियो क्लिक करते हो तो उस वीडियो पे ट्रैफिक सोर्स जो लग जाता है वो ब्राउज फीचर्स का लग जाता है। एंड हमारी 70 से 80% ट्रैफिक जो है हेमंत वो ब्राउज फीचर से आ रही थी। और फिर वहाँ पे SEO का क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, तो शायद अब अगर आपको क्लिक्स इंड्यूस करने हैं तो you have to sell a proposition that is exciting enough for people to click on it. And that's why the focus just shifted from making sure that the videos are SEO oriented to moving them to be more clickable. Right. And that keeps it going. And it is important for everybody to recognize it. मतलब और सर्च ट्रैफिक हमारे 11 से 12% वीडियोस आ रहे थे। दिस इज फ्रॉम अ टाइम वेयर इन सिर्फ लॉन्ग फॉर्म एग्जिस्ट किया करती थी प्लेटफॉर्म पे, शॉर्ट्स नहीं थे। तो अगर मैं पेरेटो की बात कर लूँ 80-20 की, तो अगर आप मान लो कि 80% ब्राउज फीचर से आ रहा है और 20% सर्च से आ रहा है, एक इतना बड़ा नोशन बन चुका है SEO को लेके और उसकी इम्पोर्टेंस यूट्यूब को लेके, तो एसेंशली शायद लोग उस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ 20% है। SEO is for Google, you know. हाँ, Like, मतलब for YouTube it is like majority of views come from recommendations only. Exactly. भाई वो recommend करेगा अगर वो ज़्यादा क्लिक करके ज़्यादा देख रहा है। तो उसी एप्रीहेंशन में हेमंत एक बैलेंस बन गया। टाइटल लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया कि हम 3 पार्ट्स में टाइटल को डिवाइड करते हैं। एक जिसमें मैं मेरा एक्साइटिंग प्रोपोजिशन सेल करूँगा, ये मेरा पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा उन लोगों के लिए जो वो 20% ट्रैफिक लाने के लिए, सर्च बेस्ड ट्रैफिक लाने के लिए। और तीसरा पार्ट होगा उन लोगों के लिए जो अंकुर वारिकू को देखना चाहते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि हमने कंपाउंडिंग पे एक वीडियो बना दी हेमंत, तो द क्लिकेबल incentive that I'll advertise to people is retire with 4 crores at 30 hypothetically। ठीक है, ये एक एक्साइटिंग प्रोपोजिशन बन गया कि लोगों को 4 करोड़ भी चाहिए होते हैं और लोगों को जल्दी भी चाहिए होते हैं, जो मेरी सीख आ गई अंकुर के चैनल से। ठीक है, तो ये मैंने बेच दिया। और जो दूसरी चीज़ है वो हम ये कर लेंगे कि इस टॉपिक पे लोग क्या सर्च करके पहुंच सकते हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉर बिगिनर्स ये डाल दिया। And then the third part is Ankur Warikoo.
हम्म ठीक है, सो दिस केटर्स टू ऑल द काइंड्स ऑफ पीपल दैट आई वांट टू शोकेस माय वीडियो टू। टाइटल्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है हेमंत कि वो 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में आ जाए, बिकॉज 80% कंजम्पशन हेमंत हम मोबाइल पे देखते हैं इंडिया में, उसमें उतना ही सेक्शन दिखता है। एंड डॉट 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 आ हम्म जाएगी वहाँ पे, विच डज नॉट मेक फॉर अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। एंड आई रियलाइज दैट व्यूज आने होंगे तो मैं 80% आउटकम क्रिएट करने वाले इनपुट से कर लूँ वो। दूसरे से, हाँ राइट। तो अब आप देखेंगे कि हम 2 पार्ट टाइटल्स पे चले गए हैं हेमंत, जहाँ पे एक प्रोपोजिशन होता है और दूसरा अंकुर वारिको होता है, और that's been a good change because over the course of the last 28 days हेमंत हमने 9 million views देखे हैं हमारे लॉन्ग फॉर्म चैनल पे, and this is the second highest 28-day view count that we've seen in the history of the channel. The first time came in January 2022. ओके। तो अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ जिससे इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे, I'll stick to it. SEO को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट देर आर सम थिंग्स दैट यू डू बिकॉज दे आर अ गुड टू हैव, नॉट अ मस्ट हैव। तो एक डिस्क्रिप्शन लिखना इज़ अ गुड थिंग टू हैव फॉर पीपल who want to go to the description, एंड डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वीडियो के बारे में नहीं लिखते हैं, हमने एक अबाउट अंकुर का सेक्शन लिखा हुआ है, हमने हर वो अफिलिएट लिंक डाल के रखा है, विच कैन बी अ गुड सोर्स फॉर पीपल टू अर्न ऑन यूट्यूब इफ यू हैव स्किल, कि अंकुर कौन से बुक्स रेकमेंड करते हैं, अंकुर का स्टूडियो गियर क्या क्या है, अंकुर कौन कौन से गैजेट्स यूज़ कर, तो सबकी अफिलिएट लिंक्स डाली हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू हैव इट। इट स्टैंडर्डाइजेस one of the aspects of your creation that people can get hooked for. राइट। So that's as important as I think descriptions and tags are. राइट, वेरी ब्यूटीफुली डन। आई थिंक अब स्केल इज पॉसिबल स्पेशली थ्रू एआई। Yeah, शौर्य, अब देखते हैं कि लाइक जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं right. उसे आप कैसे करते हो, फ्रॉम लाइक टॉपिक सिलेक्शन टू स्क्रिप्ट टू एवरीथिंग। ठीक है, तो एज ए ब्रीफ हेमंत, ये सारी चीज़ें तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हो जाती हैं। पहले मेरे पास एक बेस होना चाहिए कि मैं क्यों इस तरह के टॉपिक्स लूँ, मैं क्यों उनको इस तरह से लिखूँ, उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दैट विल गो बैक इनटू डेटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक तो तब जब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं, ना प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स एग्जिस्ट कर रही थी, ना हमारे चैनल पे शॉर्ट्स एग्जिस्ट कर रही थी, तो हम कोई हाइपोथेसिस नहीं डेवलप कर सकते थे कि किस तरह का कंटेंट डालेंगे तो अच्छा चलेगा। तो हमने सब तरह के कंटेंट डाल दिए और डेटा फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब उनमें से कुछ वीडियोस अच्छी होंगी और कुछ वीडियोस ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और कुछ वीडियोस ने गंदा परफॉर्म किया होगा। एंड एक बहुत ही बेसिक लेवल पे कई लोग ये करते हैं कि इस वीडियो में मैंने पैसों के बारे में बात किया है इसलिए अच्छा चला है, और इस वीडियो में मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है इसलिए गंदा चला है। आप मान लीजिए कि मैंने भी वही किया और फिर सारे कंटेंट पैसे पे बना दिए, बट उनमें भी कुछ अच्छे चल रहे हैं और कुछ गंदे चल रहे हैं। तो एट सम पॉइंट अब मान लीजिए दोबारा मैंने ये करने की कोशिश की कि यहाँ पे कंपाउंडिंग के बारे में बात हो रही है तो अच्छा चल रहा है, यहाँ पे टैक्स के बारे में बात हो रही है तो अच्छा नहीं चल रहा है। तो एट सम पॉइंट इन टाइम, जब अगर आप ये व्यू बेस्ड क्वालिटेटिव इन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, एट सम पॉइंट यूल हिट अ रोड ब्लॉक। जब कितना ही खोदते चले जाओगे कितना उसको नैरो डाउन करोगे एक बार तो। हाँ, तो आप फिर ना that is where my role as an analyst for the platform comes in, wherein I figure out कि जो controllables है वो क्या है, what are those factors that are contributing to the video success or otherwise. राइट। And एक हल्का सा यूरेका मोमेंट आया था मेरे लिए, which is exactly I think I'd say this time last year, ओके। जहाँ पे ये चीज़ फिगर आउट हुआ था हेमंत की रिटेंशन बहुत ही की मेट्रिक है यूट्यूब शॉर्ट्स के परफॉर्मेंस के लिए। एंड ऑल्सो नॉट एज सिंपल एज दैट, और ये एक चीज़ हो गई जो पता चल गई, बट दैट ओपन्स अप द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू फिगर इट आउट इन द बेस्ट वेज पॉसिबल, विच मीन्स डूइंग अ स्टडी दैट डूइंग अ स्टडी वेरिन आप मान लीजिए कि एक 60 सेकेंड की शॉर्ट है हेमंत जिसपे 50 सेकेंड का एवीडी है, ट्रांसलेट्स रफली टू अ रिटेंशन ऑफ 83%। और आप मान लीजिए कि एक वीडियो है जिसका टोटल लेंथ 40 सेकेंड्स है, जिसमें आपने 35 सेकेंड्स की एवीडी अचीव की, उसका रिटेंशन अप्रॉक्सीमेटली 87.5% के अराउंड आ जाता है।
तो यूट्यूब ना latter को प्रेफर करेगा. YouTube will prefer a content piece with an 87.5% retention on a lower AVD than it would for a content which is lesser on retention but higher on AVD. तो स्वाइप रेट ऑल्सो मैटर्स लाइक इन एडिशन टू स्वाइप एवरेज. रेट ऑल्सो मैटर. सो आप इस तरह से देखिए, लॉन्ग फॉर्म के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए इंप्रेशंस और CTR और AVD 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाती हैं एक वीडियो के सक्सेस को गवर्न करने के लिए. और शॉर्ट्स के लिए इन तीनों मैट्रिक का इक्विवेलेंट है. इम्प्रेशंस के लिए आप शोन इन फीड देख सकते हैं. CTR के लिए आप व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रीड देख सकते हैं. और जो AVD है उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे रिटेंशन हो जाता है. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेरी कंट्रोलेबल्स हैं. अब मुझे टॉपिक्स के बारे में नहीं सोचना है, मुझे स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचना है. टॉपिक्स विल हेल्प मी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ किस तरह का कंटेंट जो है वो ज़्यादा टाइम दिखाया जा रहा है, विच मीन्स दैट इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर ब्रॉडर ऑडियंसेस, विच इज़ द काइंड ऑफ ऑडियंसेस दैट वी हैव ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स. कोई भी यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये सोच के नहीं आता है कि आज मैं कुछ सीख के जाऊँगा. वो लॉन्ग फॉर्म पे होती है सीखना. तो ये चीज़ समझ में आ गया कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे जिस तरह का ऑडियंस है, आप जितने ब्रॉड ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हो आपका पोटेंशियल उतना ज़्यादा बेटर हो जाता है. और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे रेट जो होता है वो एक अच्छा जो मेट्रिक अगर आप अचीव कर सकते हैं वो 66% के आसपास है. तो 3 बार अगर आपका यूट्यूब शॉर्ट आपको फीड पे दिखाया जा रहा है तो आप कोशिश करके चले कि 2 बार तो लोग देख ही लें. दैट इज़ अ गुड प्लेस टू बी. तो 2 चीज़ मेरे पास फिक्स हो गई हैं. तीसरी चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है रिटेंशन. अब कंटेंट को लिखने अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे जहाँ पे कंटेंट लिखना, आइडिएट करना, ये सब आ जाता है. अब मैं इस तरह से सोचने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मैं कंटेंट स्ट्रक्चर कर सकता हूँ कि उसको रिटेंशन अच्छी मिले. और मैं उस मोटिव से यूट्यूब शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करूँगा. ठीक है. और वही चीज़ किया मैंने. एंड देन हेमंत मेरे हिसाब से सारा कंटेंट यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो सक्सेसफुल है वो एक अम्ब्रेला में डाला जा सकता है, विच इज़ टू बिल्ड. नहीं, मैं क्वालिटेटिव इंफरेंस की बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज. कि एक अम्ब्रेला जिसमें डाला जा सकता है कि हर सक्सेसफुल यूट्यूब शॉर्ट्स इज डिजाइंड इन अ वे वेयर इन there is a subconscious targeting towards the end outcome within the first 5 seconds. And the end outcome has to be exciting enough for broader audiences. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे, मैं 2 बहुत अलग अलग कंटेंट पीसेस के आपको एग्जांपल दे देता हूँ हेमंत, और फिर हम पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे कि कैसे वो इस सेम अम्ब्रेला के अंदर. पहले कंटेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देखते होंगे अगर आपने शॉर्ट्स पे एनफ टाइम स्क्रॉल किया है तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हाथ में पैसे का, जो आजकल इंडिया में भी शरण भी कर रहे हैं, तो हाथ में आपके पास अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट रहते हैं और फिर आप रोड पे जाके लोगों को क्वेश्चन करते हैं. तो अगर मैं शरण के एग्जांपल ले लूँ और अपने हिसाब से कंटेंट को थोड़ा बेंड करता हूँ मैं, कि वो एक फाइनेंस का क्वेश्चन पूछते हैं उनसे और आगे वाला सही आंसर कर देता है तो शरण उनको 10 रुपये दे देते हैं. और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप ये लेंगे या आप इस रिवॉर्ड को डबल करके पास ऑन करना चाहते हैं, या पास ऑन नहीं करना तो डबल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँगा. ठीक है. एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज़ अ वेरी ऑब्वियस स्ट्रक्चर टू द शॉर्ट विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन कि जो पैसे का क्वांटम है वो बढ़ता चला जाएगा. तो मुझे शायद ही इस चीज़ से फ़र्क पड़े इस टाइम पे हेमंत की क्वेश्चंस कौन कौन से हैं पूछे जा रहे हैं और आंसर्स क्या क्या होंगे. मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो डबल हो के वो अमाउंट कितने तक पहुंचा और इस आंसर देने वाले को फ़ायदा हुआ या इसने लास्ट में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि नहीं. वो लास्ट में जो होता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये पहले के 5-7 सेकंड में हेमंत लास्ट की एक्सपेक्टेशन मैंने सबकॉन्शियसली टारगेट कर दी है यूज़र की, व्यूअर की, एंड वो लास्ट के लिए देख रहे हैं. अगर मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दे दूं कि, एंड आई एम कीपिंग दिस एग्जांपल्स वेरी बेसिक हेमंत, तो मतलब शायद लोगों को वीडियो दिखाने की ज़रूरत ना पड़े. तो अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ कि दिल्ली अगर आप आते हो तो आपको ये 5 जगहों में सबसे महंगे छोले भटूरे मिलेंगे. और मैं
लोएस्ट से स्टार्ट करता हूँ और शायद वो लो अमाउंट में 500 ले लूँ फॉर एग्जांपल। तो छोले भटूरे फॉर 500 वन फॉर द कन्वेंशनल ब्रॉड ऑडियंस इज वेरी absurd टू स्टार्ट विथ। राइट। बट यहाँ पे सबकॉन्शियस टारगेटिंग क्या हो रही है कि अगर सबसे नीचा वाला ही 500 का है तो हाईएस्ट वाला कितने का होगा। तो व्यूअर को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि फोर्थ नंबर पे कौन सी जगह है और वो कितने का है, थर्ड पे कौन सी जगह है कितने का, और सेकंड का कौन सी जगह है और कितने का है। वो सिर्फ उस फाइनल अमाउंट का वेट कर रहे हैं, बिकॉज एवरी पासिंग सेकंड दैट अमाउंट कीप्स गेटिंग absurd। राइट। सो आई थिंक इसको साइकोलॉजिकली अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ Yeah. तो जनरली भी इसको जो ब्रेक डाउन किया जाता है साइकोलॉजी में इनटू अट्रैक्टर्स एंड मैग्नेटाइजर्स। Yeah. देयर इज अ बुक कॉल्ड पर्पल काउ, Yeah. कि आप जा रहे हो, काली दिख रही है गाय, आपको मतलब एकदम अट्रैक्ट नहीं होंगे, लाइक कुछ डिफरेंट दिखा, समथिंग वियर्ड हैपन, सो एकदम आप अट्रैक्ट हो गए। तो थंबनेल्स जनरली आर फॉर दैट कि वो आप अट्रैक्टर जो है वो कैसे करोगे। Yeah. और अट्रैक्टर्स भी आई थिंक काफ़ी प्रॉपरली डिफाइंड किए गए हैं कि जैसे नॉर्मली अगर ह्यूमंस को देखा जाए फ्रॉम मेमोरी परस्पेक्टिव उसके लेंस से, तो मेमोरी जो है वो कैसे बनती है। तो आई वाज रीडिंग दिस मेमोरी बुक कि आप जल्दी कैसे याद कर सकते हो। Yeah. लेट्स से कि आपको 3 वर्ड्स याद करने हैं, राइट। लेट्स से आई विल से सिगरेट, उसके बाद इज अनदर वर्ड, तो उसमें यही एग्जांपल दिया था। तो उसने बोला कि लेट्स इमेजिन कि आप कहीं जा रहे हो, आपका दरवाज़ा खुला घर का, तो आते ही 10 या तो 1 लाख सिगरेट्स आ गई, या एक बहुत ही बड़ी सिगरेट थी। Yeah. तो इधर यू इंक्रीज द साइज या फिर आपने उसका नंबर इंक्रीज कर दिया। Yeah. तो इसी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अट्रैक्टर्स आर कि आपको वो मेमोरी तभी बनेगी, लाइक फ्रॉम Yeah. फर्स्ट प्रिंसिपल्स ह्यूमन तो वैसे ही काम करेगा जैसे वो करता है हमेशा। Yeah. तो वो एक अट्रैक्टर बन रहा है। और मैग्नेटाइजर इज मिस्ट्री की अट्रैक्टर से वो देखेगा नहीं। तो Yeah. जो शॉर्ट नेट इज अबाउट मैग्नेटाइजर्स की Yeah. स्टार्टिंग में आप मिस्ट्री क्या दे सकते हो, जैसे कि Exactly. आते ही आप उसको क्या बता सकते हो कि और वो क्या होने वाला है। Yeah. जैसे कि आई थिंक Yeah. इसी के पैरेलल में जो मिस्टर बीस्ट है उनके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, Right. $1 वर्सेस 1 मिलियन Exactly. हॉटेल। Yeah. 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 तो उसी में ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं हम Yeah. इवेंचुअली। Right. So एक बार ये मन जब ये ब्रेक डाउन आ गया मेरे मन में, जब मैंने अपने हिसाब से एक अम्ब्रेला में डाल दिया, तब मैंने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया कि किस तरह का आइडियाज एक ओवरलैप बन सकता है। क्योंकि अंकुर को तो मैं नहीं कह सकता कि यूनिवर्सिटी में जाके हुडीज बांटो या सड़कों पे जाके लोगों से क्वेश्चन। राइट। तो एक ओवरलैप बनाना ज़रूरी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ अंकुर क्या कर सकते हैं या करना चाहते हैं, और मैं उस अम्ब्रेला में उस चीज़ को कैसे फोर्स फिट कर सकता हूँ या फिट कर सकता हूँ, नॉट इवन फोर्स फिटिंग। तो वो एक डिस्कवरी पीरियड थी हेमंत, जहाँ पे थोड़ा सा अंकुर से भी मैंने बार्गेन किया कि प्लीज़ इस बार ऐसा कंटेंट शूट कर लीजिए विच वुड हैव कंटेंट पीसेज लाइक इंडिया में किसका मोबाइल शेयर, मार्केट शेयर ज़्यादा है मोबाइल्स में। तो अब वहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। एक XYZ कंपनी है जिसकी 5% है, उठते 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 शाओमी आ गया। तो लोग सिर्फ वो फाइनल नाम के लिए वेट करेंगे और कितनी मार्केट शेयर है वो जानना चाहेंगे। और मेरा काम वहाँ पे बन गया रिटेंशन का। तो मुझे एक डायरेक्शन लगने लग गया कि जिस तरह से मैं शॉर्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ शायद वो सही है। एंड मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ हेमंत, और तब से लेके आज तक मैं अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ओके। तो हम तब भी हर रोज़ 7 कर रहे थे और हर रोज़ 1 कर रहे थे, और आज भी हर रोज़ 1 कर रहे हैं। बट मैं आपको आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले के नंबर्स दिखाता हूँ। तो जुलाई में चले जाते हैं, जुलाई 2023 में हमारे यही है वो यूरेका पीरियड का जो शुरुआत है ना, वो ये है, ठीक है। और हमारे शॉर्ट्स पे 8 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो ये डिस्कवरी पीरियड सा हो गया। हम अगस्त में आ जाते हैं तो वो बढ़ के 19 मिलियन हो गया। हम दिसंबर पे चले जाते हैं तो ये 27 मिलियन हो गया। और मैं आपके साथ जून के नंबर शेयर कर देता हूँ, एग्जैक्टली 1 साल बाद। वाह। तो ये एक वैलिडेशन मिलता रहता है कि हाँ, मैंने अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर सोच के उस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। अंकुर ने मेरे को एक कूलिंग पीरियड दिया जहाँ पे मैं अपने हिसाब से उन एक्सपेरिमेंट्स को रन कर पा रहा था कि अंकुर से मोबाइल मार्केट का शेयर बुलवा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बिकने वाले कार्स बुलवा रहा हूँ। बट एट सम पॉइंट इन टाइम वी find that overlap between creating content in that umbrella exactly how perhaps Ankur would want to do it.
एंड कुछ कुछ चीज़ों की रिकग्निशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हेमंत, जब आप शॉर्ट्स पे क्रिएट करना चाहते हो कि लोग एजुकेट होने नहीं आते हैं शॉर्ट्स पे। टियर 1 ऑडियंसेस इंडिया में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम है, ओके और आप कुछ भी कर लो आपको गालियाँ पड़ेंगी शॉर्ट्स पे। ओके एंड हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिव जो है हेमंत शॉर्ट से वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे व्यू ड्राइव करना है, बिकॉज वहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, वहाँ पे हम ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, वहीं से लॉयल्टी आती है। एंड अब हमारे पास वो ओवरलैप आ गया है जहाँ पे हम पर्सनल फाइनेंस को शॉर्ट्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जहाँ पे ये गाड़ी और फ़ोन ऐसे आइडियाज़ बहुत कम हैं। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूँ विच वाज अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग दैट ओवरलैप इज़, अगर आपने 1 लाख 2010 में इन 6 एसेट्स में डाले होते तो 2023 में उनकी ये वैल्यू हो चुकी होती। तो हमने सबसे कम वाला, आप मान लीजिए कि एफडी जो 6 से 6.5% पे ग्रो करती है, उसका कितना अमाउंट हो चुका होता 14 साल बाद, 13 साल बाद। और हमने एज एन अपसर्ड एग्जांपल टॉप पे क्रिप्टो लिख लिया था हेमंत, टू बेसिकली जो आपने अट्रैक्टर्स वाली एग्जांपल दी, क्योंकि क्रिप्टो में डाले 1 लाख 2010 में अगर आपने 19 में निकाले होते, 20 में निकाले होते, तो वो 9 करोड़ हो चुके होते। क्रिप्टो, व्हेन आई से क्रिप्टो आई मीन बिटकॉइन। राइट And that was a logical sequence of narration in terms of what the 1 lakh would have turned out into from low to high. And हमने अच्छा retention देखा उस पे, which was the starting point in terms of yes, there can be an overlap in terms of personal finance and creating content that can be created in a way exactly how I envisioned it for myself, retention structure wise, and this is the result of it. मतलब मैं आपको रिटेंशन दिखा देता हूँ हमारे शॉर्ट्स की 85.5% है हेमंत इन द मंथ ऑफ जून। दिस इज द एवरेज। विच इज लाइक वेरी गुड। तो मतलब 97 से लाइक 80% या 97 से 80। जो वेरिएशन होगी लाइक द बेस्ट परफॉर्मिंग वुड बी लाइक 94 95। बेस्ट परफॉर्मेंस तो हम कभी कभी 100 के ऊपर भी देख लेते हैं हेमंत, अच्छा रिपीटेबिलिटी हाँ। तो अगर मैं सिर्फ शॉर्ट्स के रिटेंशन के आपको नंबर्स दिखाऊं तो विल सी दैट, से फॉर एग्जांपल ये 157% पे, बिकॉज ये क्विज है। जो लोग जब तक आंसर सोच रहे होते हैं या कमेंट सेक्शन में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वीडियो चलते रहती है, ठीक है। एंड वी डू सी दैट क्विजेस डू बेटर। सो फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस किया या नहीं 98%, प्लॉट या फ्लैट 92%। तो वो धीरे धीरे डिस्कवरी होते रहती है ह्यूमन। तो देयर इज़ नो वे फॉर मी टू थिंक कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ वो ही इकलौता तरीका है कंटेंट के सक्सेस होने का। शायद किसी और ने जो बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं शॉर्ट्स में, उनने किसी और तरीके से अपने मन में कंटेंट को स्ट्रक्चर किया है, उनके लिए वो फ्रेमवर्क वर्कआउट कर रहा है। बट धीरे धीरे आप ना आइडिया सोचते रहते हो, एंड दोज आइडियाज फ्रॉम मोबाइल मार्केट शेयर्स विल बी polished significantly more in terms of charting out an idea, in terms of narrating a story कि 1964 में एक इंसान ने अपने 2 बच्चों को एक kg सोना दिया, which is absurd, but now that we know, we are not here to educate, but mostly entertain and build anticipation to the final point. हम उस तरह से क्यूरेट करते हैं, there is that acceptance। मतलब we will never create absurd content on longer format wherein we are talking about किसी आदमी के पास इतना पैसा हो हमारी ऑडियंसेस में जो 1960s में 6000 का 1 किलो सोना अपने 2 बच्चों को दे दे। तो बेसिकली दैट इज आल्सो अ गुड थॉट एक्सपेरिमेंट कि हाँ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। हाँ ये वाली जी प्लीज कंटिन्यू। तो फिर मैं एक बार बस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता हूँ इस शॉर्ट की। तो फिर हमने बिकॉज एंटिसिपेशन बिल्ड करना है बट एक एक करके एक पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है यहाँ पे 2 बच्चों के 6000 1 किलो सोना। फिर हम 1993 पे आते हैं जहाँ पे एक बच्चे ने वो सोना की जो भी वैल्यू थी वो बेच के इन्फोसिस के IPO में पूरा पैसा डाल दिया। एंड देन दूसरे बच्चे ने सोना होल्ड किया। तो दूसरे बच्चे का हम बता देंगे कि 2024 में आज लगभग 70 लाख के है सोना, 1 किलो सोना। बट अब एंटिसिपेशन बिल्ड हो चुका है कि वो सोना बेच के जो IPO की आज की डेट में इन्फोसिस के शेयर, बिकॉज इन्फोसिस सबको पता है, it's one of the top IT companies in the country. It's one of the most stable ones. The value is high per share. And
वो फाइनल अमाउंट फिर वहीं पे एक्साइटिंग बन जाता है, एंड देन वी रिवील इट एट द एंड, and that's the kind of content that's worked out for us. So there is a continuous period of evolution in terms of हमने कहाँ से start किया था कि हम सब कुछ डाल रहे हैं चैनल पे, to realizing from a data perspective that retention is important, to keeping the content polished over the months wherein 8 million 19-20 million 30 million से आज हम 80 million हमने किया पिछले महीने, तो that's what worked out. जी, तो ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गया जो कि इवेंचुअली एक सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री है, लेकिन उसको स्केल में करना इस अपने आप में लाइक स्केल की 30 ऐसी चीज़ें पीसीज ऑफ कंटेंट लाइक एवरी सिंगल डे यू आर पब्लिशिंग, और प्लस वो भी औरों के लिए, तो वो कैसे होगा? मैं शॉर्ट्स सिर्फ अंकुर के लिए कर रहा हूँ हेमंत, बिकॉज आई डू फील, बिकॉज मैं क्रिएटिव नहीं मानता हूँ अपने आप को, आई फील लाइक मैं बट आई डोंट थिंक दैट आप बहुत ही हम्बल हो रहे हो, बट वो नहीं है मैं तो है लाइक यू आर अ क्रिएटर प्लस उसको एक हल्का सा उसमें साइंस भी डाल के टू गेट द प्रिडिक्टेबिलिटी, वो तो है, बट दैट इज अ गुड थिंग कि वो लर्निंग कर्व आप हमेशा अपना ऑन रखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आई थिंक तो आई तो ऑलवेज क्रिएटर। थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समवन हु इज अ लॉट मोर ऑब्जेक्टिव, जिसका काम आसान हो जाता है अगर मेरे पास हर चीज़ को डिटरमिन करने के लिए ना नंबर्स हो, आप चाहे सैकड़ों नंबर्स लिख दो मेरे लिए, इट वॉन्ट ओवरवेलम मी एज मच एज थिंकिंग अबाउट समथिंग क्रिएटिवली एज अ स्क्रैच थॉट। उसकी कोई इंस्पिरेशन नहीं है मेरे पास। मैं शॉर्ट्स पे तब से काम कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे जब से यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट शुरू किया है, तो मैं किसको पढ़ के सीखूं? बट अ लॉजिकल पर्सन आई थिंक कैन डीकंस्ट्रक्ट क्रिएटिविटी एंड देन रिकंस्ट्रक्ट इट कि अच्छा हुआ क्या था। हाँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ये हर हफ्ते ये 7 शॉर्ट्स के आइडिया सोचने में जितना टाइम लगता है, उतने में शायद मैं अंकुर के 4 हफ्तों की लॉन्ग फॉर्म के 4 स्क्रिप्ट्स रेडी कर सकता हूँ। Sure, anything else you want to share for new creators? फॉर कुछ न्यू भी। क्रिएटर्स आई थिंक मैंने अभी हमारा जो लास्ट का 5-7 मिनट का डिस्कशन था हिम्मत, वही है कि आप सबसे पहले आप अज्यूम मत करिए ऑडियंसेस को, आप कंटेंट डाल के समझिए और प्रेशर मत लीजिए सक्सीड होने का प्लेटफॉर्म पे राइट ऑफ द बैट, बिकॉज it is difficult as of this moment in time on YouTube to grow because of the quantum of people and videos that are going out every single day and the quantum of Right. people that are creating content. So be patient. अगर मतलब ये चीज़ हमको भी बोलते हैं, ये मैं उन्हीं से बोरो करके कह रहा हूँ कि अगर आपने 2 साल हेड डाउन करके कंटेंट नहीं बनाया और उसके पहले से आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। तो आप 2 साल कंटेंट क्रिएट करिए, आई थिंक 2 साल में आपके पास उतना डेटा आ जाएगा जो आपको बता पाएगा हर वो चीज़ जहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टू गेट ऑन दैट पाथ ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ। चाहे वो आपकी ऑडियंसेस को समझना हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ हेमंत ऑडियंसेस को समझने के लिए। तो हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे अंकुर के चैनल पे जहाँ पे हम एग्जैक्टली समझना चाह रहे थे कि हमारी लॉन्ग फॉर्म पे कौन सी ऑडियंसेस हैं, एंड हमें एक चीज़ हमने वेरिएबल फिक्स कर लिया कि हमारे ऑडियंसेस को SIP के बारे में जानना बहुत पसंद है और वो फाइनल आउटकम जो होता है वो जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने बस बेसिकली 5 से 6 वीडियो किए हेमंत एक ही सीरीज़ में कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप कहाँ SIP कर सकते हैं 15, 20, 25, 50, 1 लाख। तब हमें एक रिकग्निशन हुआ वीडियो की परफॉर्मेंस की वजह से, ये समझ आ गया कि हमारी ऑडियंस किस रेंज में रिवॉल्व कर रही है। बट अगर हम क्रिएट करने के 3 साल बाद इस चीज़ की रिकग्निशन हो सकती है हमें कि हमें नहीं पता शायद हमारी ऑडियंस क्या है, तो what is stopping newer creators from figuring that out when they're Right. starting out on their journey? तो आई थिंक बी पेशेंट, सब कुछ करिए, डेटा का सही इस्तेमाल करिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे, और फिर आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को ऑडियंस को कैसे देंगे। And I think that would be my best advice for existing as well as new creators. Got it. ठीक है शौर्य, थैंक यू सो मच। आई थिंक सबने बहुत कुछ लर्न किया होगा, ये अपने आप में मास्टर क्लास है। तो जो न्यू क्रिएटर है उनको आई थिंक एक D/DT जो है वो बहुत बड़ा है। ओके, बाय बाय, Thank you so much, Hemant. बाय, Thank you. जय हिंद। Yeah.